आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव कुमार वाणी, सहायक प्राध्यापक जे.एन.के जबलपुर से। आज हम बात करेंगे श्री अन्न एवं उसके प्रसंस्कृत उत्पादों के विपणन के स्ट्रेटेजी के बारे में। आइए सबसे पहले बात करते हैं बाजार की। बाजार का मतलब क्या है? बाजार का सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो बाजार का पर्याय है मांग। पर्यायवाची शब्द है मांग। कोई मांग नहीं है तो कोई बाजार नहीं है, लेकिन सभी मांगे हमेशा आपको दिखाई नहीं देती है। अब जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर पति पत्नी बच्चों के साथ एक हॉरर मूवी देख रहे हैं, पर बच्चे डरते हुए भी उस मूवी को देखना चाहते हैं। इसका मतलब बच्चे भी हॉरर मूवी देख सकते हैं। और इसी कारण से मार्केट में एक मूवी आई थी जो अपने आप में बड़ी इनोवेटिव थी कि बच्चों के लिए पहली बार एक हॉरर मूवी बनी जिसका नाम था भूतनाथ। आइए आगे बात करते हैं। अपने बाजार को जाने, बाजार सर्वेक्षण। लोगों को जानने के लिए, आपके कस्टमर्स को जानने के लिए अपने आसपास 100 से 200 लोगों का सर्वेक्षण करें। अपने उत्पाद से संबंधित प्रश्न पूछें, खरीदारी व्यवहार से संबंधित प्रश्न पूछें, लोगों से उनकी पसंद और उत्पाद के लिए भुगतान करने की इच्छा पूछें कि वह आपके उत्पाद पर कितना खर्च कर सकते हैं। सबसे पहली चीज पूछनी चाहिए नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आयु, परिवार सदस्यों की संख्या, परिवार में कितने सदस्य किस बीमारी से ग्रसित है इसके बारे में जानकारी, दैनिक भोजन क्या है, कहाँ से खरीदते हैं किराना सामान, कितनी बार खरीदते हैं, किन किन चीजों को खरीदते हैं, नगद में खरीदते हैं, उधार में खरीदते हैं, और मिलेट से रिलेटेड, श्री अन्न से रिलेटेड कौन सा उत्पाद वो पसंद करते हैं, कितनी बार खाते हैं महीने में, अगर अभी नहीं खा रहे हैं तो आगे खाना पसंद करेंगे नहीं करेंगे, और कितना भुगतान करने की इच्छा रखते हैं एक पैकेट के लिए। ये सारी जानकारी आपको एक बाजार सर्वेक्षण में इकट्ठा करनी है और बैठ के एनालाइज करना है कि जो ज्यादातर कस्टमर्स इच्छुक हैं आपके उत्पाद को खरीदने के लिए वो किस आयु वर्ग से हैं। वो बूढ़े हैं, जवान हैं, गृहिणी है, महिला है, पुरुष हैं, कौन है, उन उनका दैनिक भोजन क्या है, उस भोजन में मिलेट्स या श्री अन्न की भागीदारी कितनी है। ये प्रश्न आपको पूछने हैं। इससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। आगे बात करते हैं मार्केटिंग मंत्र की। महिलाएं परिवार और विशेषकर बच्चों के लिए पौष्टिक आहार देने पर अधिक ध्यान देती हैं। श्री अन्न बहुत ही पौष्टिक होते हैं और इसी कारण से हम जानते हैं कि अगर महिलाओं को टारगेट किया जाए मार्केटिंग कैंपेन में तो महिलाएं ज़्यादा उत्सुक होगी इसे खरीदने के लिए। महिलाओं के व्हाट्सएप पे भेजिए आप ये जानकारी, महिलाओं को टारगेट कीजिए, क्योंकि महिलाएं ही घर के खान पान का ध्यान रखती है और वहीं से डिमांड स्टार्ट होनी चाहिए। मूल्य संवेदनशील जो आपके मार्केट सेगमेंट्स या खंड है उनके लिए छोटे पाउच या पैकेट रखें। आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं क्लिनिक प्लस का। यहाँ पर रखा है एक छोटा सा सैचेट जो 6 ml का है, वर्सेस एक बॉटल रखी है 175 ml की। और आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि व्यक्ति क्या खरीदना पसंद करता है। 6 ml का पाउच, क्योंकि भारतीय लोग बहुत प्राइस सेंसिटिव हैं, वो ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। YouTube पर ऐसा ही मैंने एक वीडियो भी देखा जहां पर वो दिखा रहा था कि 580 रुपए की एक डव की बोतल है वर्सेस 580 रुपए में कई सारे सेचेट आ जाएंगे 2-2, 3-3 रुपए के डव के। तो कौन सा ज्यादा किफायती है? तो व्यक्ति चाहेगा कि मैं एक सेचेट खरीदूं, जितना उपयोग होगा ठीक, एक बार में खत्म हो गया, 2 बार में खत्म हो गया, इतनी बड़ी बोतल नहीं संभालना पड़ेगी। तो लोग सुविधा भी चाहते हैं और पैसा भी कम खर्च करना चाहते हैं। तो वैसे ही भारतीय लोग बहुत प्राइस सेंसिटिव है, मूल्य संवेदनशील है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब आप पैकेट की मात्रा डिसाइड करें, कितनी क्वांटिटी जाएगी हर पैकेट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है टेस्ट मार्केटिंग, परीक्षण विपणन। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे बच्चा चलना सीखता है, एक एक कदम रखता है आगे, कभी गिर जाता है फिर खड़ा होता है, पर धीरे धीरे वो समझ जाता है कि कदम कैसे आगे बढ़ाना है और फिर दौड़ना कैसे है।
तो जब आप बेबी स्टेप्स ले रहे होते हो तो इसी को कहते हैं टेस्ट मार्केटिंग। जब आप एक मार्केट में छोटा सा उत्पाद उतारेंगे, उसे उस मार्केट में टेस्ट करेंगे, सफल हुआ तो आगे बढ़ेंगे, नहीं सफल हुआ तो आप फिर से विचार करेंगे कि कहाँ कमी रह गई और क्या अच्छा कर सकते थे, हमारा उत्पाद बेहतर नहीं है या हमारी मार्केटिंग के तरीके बेहतर नहीं है या हमने जिस चैनल के जरिए बेचा वो ठीक नहीं था। सारे एस्पेक्ट्स पे आप टेस्ट मार्केटिंग के थ्रू एक पायलट करके देख सकते हैं कि आपका उत्पाद मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स पाता है। अस्वस्थ लोग, छिपे हुए ग्राहक, ये एक बहुत बड़ी चीज है। आज ज्यादातर लोग डायबिटीज, बीपी के मरीज हैं। आपको यूट्यूब पे ढेर सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहां लोग बता रहे हैं कि डायबिटीज है तो आप ये खाओ, ये मत खाओ, डाइट प्लान ये होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर आप लोगों को टारगेट कीजिए जो इस प्रकार की गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, क्योंकि जो मिलेट से श्री अन्न है ये बहुत ही हेल्दी चीज है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आज मार्केट में। और अगर आप इसी बात को पकड़ के इन लोगों को टारगेट करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाके आप इसका एक अपना पैम्फलेट बांटना चालू कर देते हैं, हॉस्पिटल के बाहर आप अपना होर्डिंग लगा देते हैं, यूनिपोल पे लगा देते हैं, आप तमाम तरीके से हॉस्पिटल क्लिनिक्स के आसपास अगर टारगेट करना चालू करें और लोग जहां पे ये मरीज ज्यादा रहते हैं उन इलाकों में टारगेट करना चालू करें और आप उसके फायदे गिनाएंगे अपने प्रोडक्ट के, तो काफी लोग आपसे जुड़ जाएंगे और आपका उत्पाद बिकने लगेगा। डॉक्टरों के माध्यम से रेफरल, हालांकि भारत सरकार फार्मा कंपनियों को मना कर रही है कि अब आप ये ऐसा मत करिए, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, पर हम कहते हैं कि जो फार्मा कंपनी एमआर भेजती है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो एक प्रकार का सेंटा क्लॉज है। आप भी सेंटा क्लॉज बन जाइए, डॉक्टर को कुछ गिफ्ट दीजिए और डॉक्टर से कहिए कि हमारा श्री अन्न प्रमोट कीजिए, हमारे ब्रांड को प्रमोट कीजिए। किसी दवाई को प्रमोट करने में दिक्कत हो सकती है, डॉक्टर के थ्रू श्री अन्न प्रमोट करने में किसी डॉक्टर को कोई विरोधाभास नहीं हो सकता और कोई डॉक्टर इसे मना नहीं करेगा। और इसमें कोई इथिकल इशू भी नहीं है, जैसा भारत सरकार मेडिकल कंपनियों के साथ देख रही है। श्री अन्न को प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री से प्रमोट कर रहे हैं, कल को डॉक्टर भी करेंगे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कुछ गिफ्ट देना पड़े तो उसमें हमें झिझकना नहीं चाहिए और डॉक्टर के यहाँ पे अपना अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट लगा देना चाहिए और डॉक्टर से प्रमोट भी करवाना चाहिए। लोग डॉक्टर की ज्यादा सुनते हैं, दोस्त की कम सुनते हैं। आकर्षक ब्रांड, नाम और लोगो, आप देखिए बड़े बड़े ब्रांड बड़े ही आकर्षक तरीके से अपना लोगो बनाते हैं, ब्रांड नेम रखते हैं, काफी कैची वर्ड होते हैं। आप अगर अपना भी ब्रांड नेम बड़ा आकर्षक रखेंगे तो लोगों की जुबान पे चढ़ जाएगा और आपके लिए काफी सरल हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे किसान फ्रेश टोमेटो केचप, किसान वर्ड ही अपने आप में इतना अट्रैक्टिव हो चुका है और किसान से जुड़े हुए होने के कारण वो लोगों के दिल तक भी पहुंच रहा है। उत्पाद पर छवि, आप देखेंगे कि यहाँ पर पार्ले जी है जिसपे एक छोटा बच्चा बना रखा है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये एक बच्चे को भी खिलाया जा सकता है। गुड डे काजू बिस्किट है, कैशू कुकीज है, क्योंकि जो काजू खाना पसंद करता है अगर आप उसे पैकेट पे ही दिखा देंगे कि यहाँ पे काजू है इस प्रोडक्ट में तो वो खाना ज्यादा पसंद करेगा। बच्चों के लिए डाबर ने निकाला लाल तेल और तेल के ऊपर ही बच्चे का फोटो लगा दिया जिससे मदर्स अट्रैक्ट हो कि हाँ ये बच्चों के लिए है लाल तेल। रेड लेबल ने निकाली नेचुरल केयर चाय पत्ती, इसमें उन्होंने कवर पेज पे ही जो उनका पैकेज है उसके कवर पेज पे ही तुलसी अदरक दिखा दिया और लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि लोग उसे पसंद करते हैं। तो आप भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर कुछ अट्रैक्टिव इमेज डाल देंगे तो वो ज्यादा बिकने लगेगा। चमकीले रंग के पैकेट की बिक्री अधिक होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे पैकेट है मिल्क के, उसमें आप देख सकते हैं कि सब पे लिखा हुआ है काउ मिल्क काउ मिल्क काउ मिल्क। एक पैकेट रंगीन है, बाकी सब काले कलर के शब्दों से लिखे हैं और रंगीन नहीं है। सो ऑब्वियसली आप वही चाहेंगे जो रंगीन है
क्योंकि आपके मन में रंगीन चीजों को खरीदने की ज्यादा इच्छा है बजाय काले और भूरे कलर को। उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किटी पार्टियों का आयोजन करें। एक कंपनी थी टपरवेयर, और उसने 1960 में अपनी मार्केटिंग चालू की। टपरवेयर की मार्केटिंग का सबसे अच्छा साधन था इन किटी पार्टियों को आयोजित करना, और किटी पार्टी आयोजित करते समय उन्होंने अपने प्रोडक्ट को महिलाओं को दिखाना चालू किया, स्पेशली रंगीन बॉक्सेस। और जब महिलाएं इन बॉक्सेस में खाना परोसती है, खाना खाती है इनके प्लेट्स में, तो यहाँ से उनकी मार्केटिंग चालू होती है। आप भी अपने श्री अन्न के लिए किटी पार्टी आयोजित कर सकते हैं, महिलाओं को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और एक बार उन्हें पसंद आ गया तो वो घर घर ये प्रोडक्ट चलने लगेगा आपका। आपके संयंत्र कारखाने में ग्राहकों का आगमन, आप उन्हें विजिट करवा सकते हैं, और जब वो विजिट करते हैं और साफ सफाई देखते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है, तो उनका आपके प्रोडक्ट में विश्वास बढ़ता है। 5 स्टार रेटिंग मिलना फिर कोई बड़ी बात नहीं है। खाद्य पदार्थों की उचित पैकेजिंग, अगर आप कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंट पैकेजिंग रखते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वाटर प्रूफ मॉइस्चर प्रूफ पैकेजिंग है, जिसमें से प्रोडक्ट इजीली निकल जाता है, चाहे वो मिल्क हो चाहे वो आपके अनाज हो, तो व्यक्ति ज़्यादा जल्दी खरीदेगा, क्योंकि आजकल हर किसी को कन्वीनियंस चाहिए और उस कन्वीनियंस के नाम पे प्रोडक्ट बिकेगा। अपने उत्पाद को एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट या खंड पे लक्षित करें। आप देख सकते हैं जो टूर कंपनीज होती है वो टारगेट करती है कि यंग कपल्स को गोवा ट्रिप पे भेजा जाए, और जो कपल्स अपने लाइफ का एक अच्छा पोर्शन गुजार चुके हैं, 50s में हैं, 60s में हैं, उन्हें चार धाम यात्रा पे भेजा जाए। वैसे ही श्री अन्न के बारे में भी कहा जा सकता है कि किस आयु वर्ग के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। सो ऑब्वियसली बच्चे अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उनकी जीवा टेस्टी भोजन चाहती है, यंगस्टर्स नहीं चाहेंगे। पर आप उन लोगों के साथ ट्राई कर सकते हैं जिनकी आयु बहुत कम है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आयु वर्ष 2 से लेके आप 8 तक के बच्चों को ये ट्राई करवा सकते हैं। एक बार वो आदी बन गए तो जीवन भर खा सकते हैं, और बुजुर्ग लोग हैं वो भी खा लेंगे इसे। पर आप उम्मीद करें कि जो मोमोज खाने वाले बच्चे हैं वो इसे खा लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपका यूएसपी क्या है? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव। सो ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है जो एलआईसी ने क्रिएट की है। उनका टैगलाइन ही है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, भारतीय जीवन बीमा निगम, वो कहती है कि हम सबसे भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर हैं आपके, आप हमसे इंश्योरेंस करवाइए। यही एलआईसी को आगे ले जाता है, और सरकार का भी साथ है उसमें, तो ट्रस्ट और बढ़ जाता है एलआईसी में। आपके पास ऐसा क्या है, आपके उत्पाद में ऐसा क्या है कि लोग उसे खरीदेंगे? आप दूसरों से अलग कैसे हैं? एलआईसी अपने आप में एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो इंडिया में गवर्नमेंट है और शुरू से चल रही है। बाद में गवर्नमेंट ने और सारी इंश्योरेंस कंपनी बना ली है, पर एलआईसी का आज भी कोई तोड़ नहीं है। मार्केट में इतनी सारी कंपनी आ गई, पर एलआईसी का दबदबा आज भी जारी है। तो आपके पास ऐसा क्या है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है? विपणन की चैनल की बात करें तो आप निर्माता है और आपको उपभोक्ता तक पहुंचना है, या तो आप सीधे पहुंच सकते हैं। इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए ज़्यादा मेहनत चाहिएगी। आप निर्माता हैं, आप फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंच सकते हैं। आप थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता होते हुए उपभोक्ता तक पहुंच सकते हैं। तो मार्केटिंग चैनल कुछ भी हो सकती है, पर कुछ बातें याद रखना चाहिए। जो भुगतान की समस्या है वो इसी से आती है कि इस चैनल की जो लंबाई जितनी होगी उतना ही भुगतान चक्र लंबा हो जाएगा, और आपका भुगतान का साइज जो है वो छोटा होने लगेगा। तो आपको अगर ज़्यादा जल्दी पेमेंट चाहिए तो आपको सबसे पहले बिचौलियों की संख्या कम करनी होगी, और इससे आपकी ग्राहक के रुपये में हिस्सेदारी बढ़ेगी। अदरवाइज जितनी लंबी चैनल होगी उतने ज़्यादा मार्जिन
ट्रिम हो जाएंगे और उतना ही कम आपका हिस्सेदारी रह जाएगा। अगर 100 रुपये में कंज्यूमर आपसे आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है और इस बीच में 10-12 बिचौलिए आ गए तो आप समझिए आपका मार्जिन 10-12% से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। बड़े चैनल आकार का मतलब है ग्राहक तक पहुंचने में देरी, और आपका प्रोडक्ट अगर पेरिशेबल है, जल्दी खराब होता है, तो बड़े चैनल को आप बिल्कुल भी ना रखें। बेहतर होगा कि आप डिजिटल माध्यम से प्रत्यक्ष विपणन यानी डायरेक्ट मार्केटिंग में लग जाएं। व्हाट्सएप और फेसबुक मार्केटिंग इसका सबसे अच्छा जरिया है और इसमें मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं और कस्टमर का ट्रस्ट भी ज़्यादा है क्योंकि डायरेक्ट आप बेच रहे हैं, बीच में और कोई नहीं है। धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक